गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं, बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और ठंड के दिनों में घर के अंदर भी बाहर जैसी ठिठुरन रहती थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, घर के लिए खाना बनाती, घर को चलाने के लिए मजदूरी करती और खेतों की देखभाल भी करती हैं। लेकिन उसके पिता को कोई परवाह नहीं। वह हमेशा ताश खेलता, जुए पर बैठता और शराब पीकर मस्त रहता। रमेश का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तुझे हमारी तरह गरीबी में न जीना पड़े। रमेश ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, लेकिन हालात ने उसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। पैसे की कमी के कारण वह सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ सका। उसके बाद घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। खेत में मजदूरी करना उसकी मजबूरी बन गई। रमेश अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उनका मानना था कि शादी के बाद वह और जिम्मेदार बन जाएगा और जिंदगी खुद ब खुद संभल जाएगी। रमेश के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी सीमा से करा दी गई। सीमा एक समझदार और सीधी सादी लड़की थी, जिसने हालात को बिना शिकायत स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दोनों ने बड़े सपने देखे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत की कठोर सच्चाई का एहसास होने लगा। मजदूरी से इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर अच्छे से चल सके। कई बार ऐसा होता कि रात के खाने के लिए कुछ नहीं बचता। सीमा भूखी सो जाती, लेकिन रमेश को कभी शिकायत नहीं करती। समय बीता और एक दिन उनके घर में एक बेटे की किलकारी गूंजी। रमेश और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इसी के साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ गईं। अब खाने के लिए एक और पेट था और देखभाल की जिम्मेदारी भी। बच्चा बीमार पड़ता तो दवा के पैसे नहीं होते। फटे पुराने कपड़ों में जब रमेश का बच्चा दूसरों के बच्चों को अच्छे कपड़े पहने देखता, तो उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी उदासी आ जाती। वह बिना कहे ही अपनी गरीबी को समझने लगा था। रमेश के दिल में गहरी टीस उठती। वह चाहता था कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे गांव के सरकारी स्कूल में डाल दिया, जहां पढ़ाई कम और मारपीट ज्यादा होती थी। मासूम बच्चा कई बार रोता हुआ घर आता, लेकिन रमेश और सीमा उसे बस चुप करा सकते थे, उसकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते थे। बेटे की उम्र बढ़ती गई, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उसका भविष्य अधर में लटकता रहा। उसे भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि गरीबी से निकलना इतना आसान नहीं है। एक दिन उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। रमेश उस दिन बहुत रोया। उसकी माँ का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात ने उसके सपनों को कुचल दिया था। जब उसने अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों में फावड़ा देखा, तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुझे इस दुनिया में सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं लाया था बेटा, रमेश ने उसे गले से लगाते हुए कहा। लेकिन बच्चा चुपचाप बस अपने पिता का चेहरा देखता रहा। समय बीतता गया और वही कहानी दोहराई गई। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी भी गरीब थी और जल्द ही उनके बच्चे भी उसी गरीबी में पले बढ़े। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी, लेकिन गरीबी की जंजीर को तोड़ नहीं सका। एक दिन जब वह बुढ़ापे में अपने बेटे को उसी मजदूरी में लगा देख रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने पहले अपनी जिंदगी संवार ली होती, फिर शादी की होती। यह सोचते सोचते उसने अपने थके हुए शरीर को चारपाई पर गिरा दिया। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। रमेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की है जो बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं।
और बाद में गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। अगर वह पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना लेता, अच्छी नौकरी ढूंढता और फिर शादी करता, तो शायद उसके बेटे का बचपन भी खुशहाल होता। गरीबी सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि एक दुष्चक्र है, जिसे तोड़ने के लिए हमें सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। नहीं तो रमेश जैसे हजारों लोग इसी तरह आंसू बहाते रहेंगे और उनकी अगली पीढ़ी भी गरीबी में जन्म लेने को मजबूर होती रहेगी। मेरे भाई, यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।